अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की फौज ने ईरान के खिलाफ लंबे वक्त तक चलने वाले फौजी ऑपरेशन की जमीन तैयार कर ली है। इसमें जंगी जहाज, बहरी जहाज, लड़ाकू जहाज और हवा में फ्यूल भरने वाले जहाज शामिल हैं। इस तरह उसे बस इंतजार है सदर डोनाल्ड ट्रंप के फाइनल हुक्म का। CNN और CBS ने बताया कि अमेरिकी फौज इस हफ्ते के आखिर तक ईरान पर हमला करने के लिए तैयार हो सकती है। हालांकि खबरों के मुताबिक ट्रंप ने अभी आखिरी फैसला नहीं लिया है। बता दें कि ट्रंप ने पिछले साल ईरान पर हमले का हुक्म दिया था। उस वक्त इजरायल ने ईरान के खिलाफ 12 दिनों की जंग छेड़ी थी। इस बार भी वो बार बार तेहरान को वार्निंग दे चुके हैं कि अगर बातचीत के बावजूद एटमी समझौता नहीं होता है तो अमेरिका फिर से फौजी कार्रवाई करेगा। अमेरिका और ईरान के बीच पहले के एटमी समझौतों को खुद ट्रंप ने 2018 में अपने पहले दौर में खत्म कर दिया था। एक अमेरिकी अफसर के मुताबिक इस वक्त अमेरिका के 13 जंगी जहाज मिडिल ईस्ट में है। इनमें एक एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन, 9 डिस्ट्रॉयर और 3 लिटोरल कॉम्बैट शिप शामिल हैं। कुछ और जहाज भी वहां भेजे जा रहे हैं। इतना ही नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर USS जेराल्ड R. फोर्ड इस वक्त अटलांटिक महासागर में है और कैरेबियन से मिडिल ईस्ट की तरफ जा रहा है। ट्रंप ने इस महीने की शुरुआत में इसे वहां भेजने का हुक्म दिया था। इसके साथ 3 डिस्ट्रॉयर भी हैं। मिडिल ईस्ट में एक साथ 2 अमेरिकी डिस्ट्रॉयर कैरियर होना बहुत ही कम देखा जाता है। इन जहाजों पर दर्जनों लड़ाकू जहाज होते हैं और हजारों फौजी तैनात रहते हैं। पिछले साल जून में भी अमेरिका के 2 ऐसे बड़े बहरी जहाज इस इलाके में थे जब उसने इजरायल के 12 दिनों के हमले के दौरान ईरान के 3 एटमी ठिकानों को निशाना बनाया था। जानकारी के मुताबिक अमेरिका ने बड़ी तादाद में फाइटर जेट्स भी मिडिल ईस्ट में भेजे हैं। इनमें F-22 रैप्टर स्टील्थ फाइटर जेट, F-15 और F-16 लड़ाकू जहाज और KC-135 हवा में ईंधन भरने वाले जहाज शामिल हैं, जो इन जहाजों के लंबे ऑपरेशन के लिए जरूरी होते हैं। दूसरी तरफ एटमी समझौते के लिए बातचीत जारी है। अमेरिका और ईरान के अफसरान के बीच जेनेवा में बातचीत हुई। इसका मकसद अमेरिकी फौजी मदाखलत को रोकना था। ईरान ने बाद में कहा कि दोनों फरीक किसी समझौते के लिए कुछ रहनुमाई उसूलों पर राजी हुए हैं, लेकिन व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने कहा कि थोड़ी पेशरफ्त जरूर हुई है, लेकिन कई मुद्दों पर दोनों फरीक अभी भी बहुत दूर हैं। लेविट ने यह भी कहा कि ईरान पर हमला करने की कई वजह और दलील दी जा सकती हैं। उन्होंने कहा कि ईरान के लिए समझौता करना ही सबसे समझदारी होगी।